अनुपमा सीरियल में दिखाया जा रहा है कि पंडित जी शाह हाउस में आ चुके हैं और पूजा की बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। माया, अनुज और छोटी एक तरफ खड़े हैं। अनुपमा पूजा में बैठने जा रही होती है और अनुज भी अनुपमा के ही बगल में बैठना चाह रहा होता है कि तभी माया नाटक करती है बीमार होने का और आकर अनुज के बगल में बैठ जाती है। अनुपमा भी एक तरफ बैठ जाती है और फिर देखती है कि अनुज का झुकाव अनुपमा की तरफ हो रहा है। ये सब देखकर माया तुरंत ही बीमार होने का बहाना करती है जिससे कि अनुज का ध्यान बढ़ जाए और ऐसा होता भी है। अनुज अनुपमा को छोड़कर माया के लिए दवा और पानी लाने चल देता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। ये सब देखकर अनुपमा रह जाती है दंग, क्योंकि उसे अनुज से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि अनुज मुझे छोड़कर माया की तरफ हो जाएगा। लेकिन जो हो रहा है उसमें अभी कुछ भी नहीं पता कि ये साजिश है या फिर कुछ और वो छोटी जो उसे मम्मी कहते नहीं थकती थी, आज वो भी कह रही है माया की ओर देखकर, माँ आप ठीक तो हो। और माया अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी, अनुपमा को पूरी तरह से तोड़ देना, और वही सब हो रहा है। इधर दिखाते हैं कि पूजा से उठकर अनुपमा चुपचाप कमरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अनुज की तो जाने दो, वो छोटी जो सारा दिन उसे मम्मी मम्मी कहती थी, आज वो भी उसे भूल चुकी है। वो ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और चुपचाप वहाँ से उठकर कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद अपने आंसुओं को बहुत रोकने की कोशिश करती है और अपने आप से ही कहती है कि स्ट्रांग बन अनुपमा, स्ट्रांग बन, तुझे रोना नहीं है, तुझे रोना नहीं है, बार बार ऐसा ही कहती रहती है। और ये सब देखकर काव्या भी उसके पीछे आ जाती है और उससे दिलासा देते हुए कहती है, अनुपमा तुम स्ट्रांग बनो, तुम वो अनुपमा नहीं हो जो बात बात पे टूट जाए, और मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है अनुपमा, तुम रोना मत। तब अनुपमा हंसते हुए काव्या की ओर देखकर कहती है, काव्या सचमुच आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों तुम अपने आंसू छुपा रही हो, मुझे सब मालूम है। जब मैं शाह हाउस में आई तब मुझे तुमसे बहुत जलन थी, बहुत चिढ़ थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारी अच्छाइयाँ देखी तब मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया। और हाँ अनुपमा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, कुछ और तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर कि इंसान कैसे बना जाता है। मैंने तुमसे इंसानियत सीखी है, तुम बहुत ही अच्छी हो। इसी का नाजायज़ फ़ायदा सभी उठाते हैं, लेकिन अनुपमा अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। और मैंने सुना है तुम अमेरिका जा रही हो, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुमसे। इधर पाखी भी बहुत हर्ट हो चुकी है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि अनुज ऐसा करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा गुस्सा है डिम्पी से कि उसी के कारण ये सब हो रहा है। किंजल भी आ जाती है और उसे देखकर पाखी फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि अनुज ऐसे बदलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें जो सोचा था वैसे तो वो है नहीं। और वो छोटी जो उन्हें मम्मी कहती थी आज माया को माँ बोल रही है। तब किंजल कहती है कि देखो माया ही तो उसकी असली माँ है, अगर उसने माँ कह दिया तो क्या बुरा किया। पाखी कहती है, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि छोटी के मुँह से मैं सिर्फ अपनी मम्मी के लिए ही मम्मी सुनना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं। तभी डिम्पी भी वहाँ आ जाती है और पाखी अपना सारा गुस्सा डिम्पी पर उतार देती है। डिम्पी कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ अनुज सर को बुलाया था, लेकिन वो माया को भी ले आएंगे, मैंने सोचा नहीं था। किंजल उन दोनों को चुप कराती है। इधर बा और अनुपमा की माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। बा कहती है, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। तब अनुपमा की माँ कहती है, मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। इधर वनराज अनुज को समझाता है और वार्निंग देता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तभी पंडित जी आवाज़ लगाते हैं कि लड़के के माता पिता आकर पूजा में बैठे। वनराज देखता है अनुपमा अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करती है। तब वनराज कहता है, अगर अनुपमा तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आता हूँ। तब बा कहती है, ऐसा कैसे, लड़के के माता पिता को तो पूजा में बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब देखकर माया अपने आप को बहुत ही जीता हुआ सा महसूस करती है। अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि माया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी के आधे फंक्शन शाह हाउस में और आधे फंक्शन कपाड़िया मेंशन में होने चाहिए, जिसे सुनकर डिम्पी को भी थोड़ा गुस्सा आता है। देखते हैं आगे क्या हो।